नए साल की शुरुआत नहीं, बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार के सामने अब बहुत सारी चुनौती एक साथ आ चुकी है और खरमास के बाद जो नीतीश कुमार फैसला लेने वाले हैं, उसके पहले ही नीतीश कुमार के सामने कई सारी दुविधाएं हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव में दिख रहे हैं। पूरी जो चुनौती है उनकी, वो हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और आरजेडी के पास भी कई सारी चुनौती है, भीतर घातियों को बाहर करना है, कई एक्शन लेने हैं, नीतीश कुमार के पास भी कई सारी चुनौती है। साल बदल गया लेकिन सवाल वही है कि नीतीश कुमार इन सारी चुनौतियों को हल कैसे करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके बाद जो चुनौती नीतीश कुमार के सामने आ रही है, नीतीश कुमार अब उसको कैसे करेंगे पूरा, क्योंकि नीतीश कुमार दबाव में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है अपने अंदाज में राजनीति करते हैं, खुलकर राजनीति करते हैं और इसी वजह से वो चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये अंदाज अब दबाव में दिख रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास कई सारी चुनौती है, जो खरमास के बाद उन सारी चुनौतियों को वो कैसे हल करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार के तो फिर से बन गए नीतीश कुमार, सरकार भी चला रहे हैं और इसी स्टाइल में फिर से राजनीति कर रहे हैं। अंदाज राजनीति का, जितना खुलकर राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो हमेशा से दिखता है। लेकिन इस बार उनके हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से गृह विभाग छीन लिया गया है। नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कम नहीं है। पहली चुनौती, नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी पर से, संगठन पर से उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। बार बार बिहार में यह मांग उठ रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए और निशांत कुमार को संगठन की कमान सौंपी जाए, ताकि नीतीश कुमार के सामने ही निशांत एक परिपक्व नेता के रूप में तैयार हो जाए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए, लेकिन जो जदयू के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि नीतीश संगठन का हिस्सा बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। आपको बता दें कि जहां एक और नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हो रही है और वो बस इस वजह से हो रही है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, वो ये है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं रहा है और ऐसे में अब नीतीश कुमार की उम्र भी हो चुकी है। उनके ही पार्टी के पक्षधर चाहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, जिस वजह से नीतीश कुमार के सामने ही निशांत कुमार एक परिपक्व नेता बन जाए और जो जदयू है उसकी कमान को संभाल निशांत कुमार। लेकिन वही आपको बता दें कि ये भी चाहते हैं, जदयू के पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो संगठन को वही संभाले, लेकिन निशांत कुमार को राजनीति में आगे बढ़ा दे। लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाकर वो भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बनाए और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दे। ये भाजपा चाहती है। तो ये भी एक चुनौती नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री है और भाजपा अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए, ये भाजपा चाहती है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक तीर से कई निशाने। लेकिन ये कहावत का दौर नहीं, ये बिहार की राजनीति है। यहां घनघोर सियासत चल रही है। एक तरफ नीतीश के सामने यह चुनौती है कि वो पार्टी को कैसे संभाले, कैसे सरकार को संभाले, कैसे और मजबूत करे और सरकार पर अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखे। बिहार के लोगों को यह मैसेज कैसे दे कि सरकार में वो कमजोर नहीं है। कमजोर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास गृह विभाग नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम है तो दोनों भाजपा के हैं। विधानसभा में स्पीकर पद जो है वो भी बीजेपी के पास है। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार है वो इस वजह से ही कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग गया, विधानसभा स्पीकर पद जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी गया, दोनों डिप्टी सीएम वो भी भाजपा से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी जनता को ये कैसे दिखाएं कि नीतीश कुमार अभी भी कमजोर नहीं है, अभी भी अपनी पार्टी को अच्छे से संभाल सकते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पद को अच्छे से संभाल सकते हैं और पूरे बिहार को चला सकते हैं, बिहार को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने आ खड़ी है। लेकिन वही भाजपा लगातार कुछ ऐसा कर रही है कि ताकि लाठी भी टूट जाए और किसी को पता भी ना चले। ये भाजपा कर रही है, यानी एक तीर से दो निशाने। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है मुख्यमंत्री अपना चुन ले और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दे। तो यही है कि एक तीर से वो दो निशाना करना चाहती है, जिससे किसी को पता ही ना चले कि उसने क्या किया, भाजपा ने ऐसा क्या किया। ये भाजपा का काम है। और वही नीतीश कुमार जो है वो ये करना चाहते हैं जिससे बिहार की जनता को वो कमजोर ना दिखे। वही दूसरी चुनौती जो नीतीश कुमार के पास है वो संगठन को लेकर है। कई बार देखा जाता है कि संजय झा और ललन सिंह जो है वो दोनों नेता जो है दिल्ली दरबार में ही ज्यादा नजर आते हैं। उनकी अटेंडेंस जो है पटना में कम लगती है और दिल्ली में ज्यादा लगती है। नीतीश कुमार को जो ये सारी बातें हैं वो अच्छे से समझते हैं। फिलहाल पार्टी को बचाए रखने के लिए, संभालने के लिए उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एक और चुनौती इस साल के साथ नीतीश कुमार के पास ये है कि उनके सामने जो चुनौती खड़ी हुई है, इस साल में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कुछ जो सीट है वो खाली हो रही है। उसमें 2 सीटों पर फिलहाल जदयू का कब्जा है। एक में हरिवंश नारायण सिंह की सीट है तो दूसरे रामनाथ ठाकुर। नीतीश ये चाहते हैं कि वो दोनों सीट इस बार फिर से उन्हीं को मिले, वो दोनों को रिपीट करे। बीजेपी भी अपने नेताओं को राज्यसभा में एडजस्ट करना चाहती है। तो उधर चिराग पासवान अपनी मां को, तो जीतन राम मांझी अपने बेटे को, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। पासवान के लिए तो ये खबर जो सामने आ रही है, चिराग पासवान के लिए, कि वो एनडीए का अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो राज्यसभा जाने के लिए, अपनी मां को राज्यसभा भेजने के लिए तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, नया रुख अपना सकते हैं। ये भी चुनौती नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि सरकार में तमाम चुनौतियां हैं। संगठन कमजोर हो रही है, नीतीश को अपने बेटे को एडजस्ट करना है। नीतीश कुमार के सामने यह तमाम चुनौती है कि कैसे पार करेंगे नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को कैसे बचाएंगे और कैसे बचाए रखेंगे और यह मैसेज देने में कैसे कामयाब होंगे कि वह बीजेपी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। जदयू में तो विद्रोह की आवाज भी उठने लगी है। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने सीधे सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग लिया और सीधे सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा किया कि जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया है तब से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। अगर ये गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के पास रहता तब ये नहीं होता था। गौरव सिंह राणा ने साफ तौर पर भाजपा पर जो है हमला किया है। साफ तौर पर उसका यह कहना है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के हाथ में फिर से आ जाना चाहिए। जदयू के उपाध्यक्ष जो है, युवा उपाध्यक्ष जो है गौरव सिंह राणा ने जहां एक तरफ मोर्चा खोला है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्राट चौधरी को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनसे गृह विभाग का कमान नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार के पास ही दे देना चाहिए। तो ऐसे में अब जहां एक और सवाल खड़े हो रहे हैं, भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर अटैक नहीं किया गया है, लेकिन इस पर अटैक जरूर किया जाएगा। यानी भाजपा और जदयू के रिश्ते में 2026 की शुरुआत में ही दरकना शुरू हो चुका है। अब नीतीश कुमार को इन सबको साधना होगा। अगर साधने में नाकाम हुए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। बीजेपी जानती है फिलहाल नीतीश कुमार को हटाना ठीक नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है जिससे नीतीश कुमार खुद ब खुद कुर्सी छोड़ दे। 2025 में हुआ हिजाब कांड अभी भी ताजा है, उसके बारे में चर्चाएं हो रही है। तो दूसरी तरफ पार्टी से सरकार तक नीतीश कुमार जो है कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद वो खेला कर सकते हैं। वह खेला ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे सियासी दिग्गज पटकनी खा जाते हैं। तो क्या बिहार में खेला होगा? अगर खेला होगा तो इस बार नीतीश कुमार क्या करेंगे, या फिर भाजपा कुछ कर देगी और मौका नीतीश कुमार के हाथ से
छिन जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अब बहुत सारी चुनौती है और खरमास खत्म होने में बस कुछ दिन रह गए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को इन सारी चुनौतियों को पार करना है, संगठन को मजबूत करना, बिहार की जनता को दिखाना कि वो कमजोर नहीं है, अपने बेटे को राजनीति में एडजस्ट करना और सबसे बड़ी चुनौती कि अपनी सीएम कुर्सी को बचाए रखना। क्योंकि अभी तो भाजपा कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि नीतीश कुमार को अभी हटाना सही नहीं है, लेकिन वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग अभी से शुरू कर चुकी है। ऐसा वो दिखा रही है ताकि नीतीश कुमार खुद ब खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे। जैसा नीतीश कुमार ने गृह विभाग दिया, विधानसभा अध्यक्ष भी छोड़ा, तो वैसे ही सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो भी छोड़ दे। भाजपा इस प्लानिंग में है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब कई चुनौती है और इन सारी चुनौतियों को नीतीश कुमार कैसे हल करेंगे, कैसे राज्यसभा की सीट पर वो काम करेंगे, कैसे वो बिहार की राजनीति में काम करेंगे, कैसे वो ये दिखाएंगे बिहार की जनता को कि वो भाजपा के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी राजनीति के चाणक्य हैं, अभी भी सबको पटकनी दे सकते हैं। और निशांत कुमार की मांग को लेकर नीतीश कुमार कैसे काम करेंगे, ये भी बड़ी बात होगी देखने वाली। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि खरमास खत्म होने में बस कुछ समय बाकी है। इसके बाद राज्यसभा की सीट को लेकर भी गुनागणित भी शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।